नमस्ते। तो कल जब मैंने आपको कहा था कि देखो मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है 800 से ऊपर बंद हुआ है, 800 जो है इसका अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि 24,000 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है और जल्दी तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है, मानो यहाँ पे तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है, तो फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट पहले 15 मिनट में ही आपको दिखेगा, पहले 15 मिनट में ही ओपन होता है और इस लेवल पे जाता है और फिर पूरा 3 बजे तक इसी लेवल पे रह जाता है। और आपको पहले से पता है अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो मार्केट, इसका मतलब वो मजबूती नहीं दिखा पा रहा। तो मजबूती नहीं दिखा पा रहा है तो क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम में चूँकि पोजीशन काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, तो लास्ट टाइम में ऐसे भी मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे काफ़ी देर रहेगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और नीचे आया और फिर इसे 3 बजे आपका पूरा नीचे आया है। और उस नीचे आने की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसे फिर से सपोर्ट मिलता है और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न मिलता है। और इसी बीच में अगर मार्केट में थे तो मार्केट में आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप कम मार्जिन वाली कोई स्ट्रेटजी आप देखना चाहते हैं तो कम मार्जिन वाली स्ट्रेटजी में आपके पास एक जिसमें कि आपका हेज भी पोजीशन रहे कि ज़्यादा आपको नुकसान न लगे, तो आप क्या करते हो कि एक कॉल बाय करते हो, उसके नीचे का आउट ऑफ द मनी को सेल करते हो अगर मार्केट को आप ऊपर की तरफ देखते हो। दूसरा ये क्या करते हो कि अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको अपोजिट कर सकते हो, ईजी वाले पॉइंट को बेच सकते हो, यानी कि इन द मनी, यानी जो एट द मनी या इन द मनी जो भी ले रहे हो, ऊपर वाला बड़ा वाला जो है उसको आप बेच दो और उससे आउट ऑफ द मनी जो है उसे बाय कर लो। एक पे एक इसको कहते हैं बुल स्प्रेड। इसी तरह बियर स्प्रेड बनाते हैं, जबकि हम पुट के साथ बनाते हैं, तो उसको भी बाय और सेल अपने हिसाब से करते हैं। पुट लेने का मतलब मार्केट नीचे गिरना है, बेचने का मतलब है पुट को कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो आपने देखा होगा एट द मनी के आसपास के लेते हैं, 24,000 वाला ही हमने लिया था। 24,000 के आसपास अगर आप देखते हैं तो पुट वाला जो है, जो एट द मनी का था, 300 साढ़े 300 का गैप ही ले रहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा मूव देगा। 300 साढ़े 300 का मूव जो है अच्छा मूव देगा। और मार्केट अभी चूँकि एक्सपायरी अभी दूर है, क्योंकि इसे मंगल को होना है, तो और ये बुधवार की बात थी, वेडनेसडे की बात थी, सॉरी थर्सडे की बात थी, तो थर्सडे से जो है एक्सपायरी दूर है, तो क्या होगा ना 50 का गैप लेंगे तो वो ज़्यादा मूव नहीं होगा, 100 का भी ज़्यादा मूव नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा बड़ा गैप लेना चाहिए। तो 300 साढ़े 300 लेना चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे ना, तो आपको गैप छोटा कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर मूवमेंट को नहीं संभाल पाते हो तो ये आपसे संभाल सकता है मूवमेंट, तब फिर वो उस हिसाब से नहीं भागेगा। और अगर अपने रिस्क को कवर करना चाहते हो तो इसमें से बाय करके ही काम करो। जैसे बाय करके क्या होगा कि जैसे मानो कि आप एट द मनी भी लोगे ना, तो वो 100 रुपये का रेट बनेगा। अगर आप बेचते हो तो आपके पास 250 रुपये, अगर आप 350 का गैप ले रहे हो तो 250 रुपये तक नुकसान लेना पड़ेगा, तो वो मुश्किल पड़ जाएगा बेचने पे। वहीं अगर आप बाय करते हो, एट द मनी की बात मैं कर रहा हूँ, सॉरी, अगर आप बाय करते हो तो बाय करने पर वो 100 रुपये का बन रहा है मान लो, तो 100 रुपये का, तो 100 रुपये का नुकसान है ना, सिर्फ 250 रुपये तक बढ़ने के चांसेस है ना आगे। तो ये एक फ़ायदा होता है एट द मनी पे या बाय करने में कि, और इस समय इतना जल्दी नहीं गिरता। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, पहले तो यही एक अच्छा काम है अगर क्योंकि अगर आप ऐसे जनरली लेते हो तो आपका जो है वो मतलब रिस्क बहुत तेज़ होता है, और इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होगा अगर आपने सही मार्केट को पकड़ा। जैसे यहाँ पे आपने पकड़ लिया भाई ये मार्केट नीचे आएगा, तो इसमें आप इस तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, ये अब आज की देख लो, आज हम क्या कर सकते हैं। आज में हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि जैसे यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव बनाया है, यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला है, तो जब ओपन होगा तो ये फिर यहाँ पे आएगा और ये खुलते ही फिर से कल वाली पोजीशन वाली ही स्थिति होगी कि इसको तोड़ता हुआ निकल जाए। एक तो ये, दूसरा
ओपन होते ही यहाँ पे जाए, यहाँ से फिर नीचे आ जाए, यानी 24,000 से ही नीचे आ जाए, टच करके नीचे आ जाए। और तीसरा है कि अगर मानो मार्केट यहीं का यहीं खुलता है, जहाँ पे है यहीं पे खुल गया, कुछ नहीं, यहीं पे खुल रहा है, तो इसका मतलब फिर से इतनी मजबूती नहीं है। जैसे कि कल वहीं पे खुला लेकिन तेज खिंचता गया, लेकिन उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जल्दी 24,000 मिल गया और फिर वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, है ना। थोड़ा सा गैप अप करके खुलना होता है, थोड़ा सा गैप अप करके खुलना होता है, तो फिर वो अच्छी तरीके से जाता है। जो ये कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अगर यहीं पर रहेगा तो इसके नीचे गिरने के चांसेस फिर से बनेंगे, और ये एक जोन में जो फंसा है, इस जोन में तो ये फंसा रह सकता है। इस चीज़ को भी फोकस करना है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से कल मिलते हैं और कल फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।